नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामगढ़ की जलापूर्ति योजना को सराहा। 50 करोड़ की लागत से वाटर फिल्टर प्लांट और जल मीनार का हो रहा निर्माण। केंद्र सरकार ने खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए को दी स्वीकृति। इस वर्ष उर्वरक के मूल्य में नहीं होगी कोई वृद्धि। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि पदाधिकारियों को दिया निर्देश। राज्य के जीडीपी में कृषि भागीदारी को 14 से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का रखा लक्ष्य। और दुमका में आज दोपहर बाद जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग का 20 मई तक राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामगढ़ के पंचायतों में 50 करोड़ की लागत से बने वाटर फिल्टर प्लांट और जल मीनार को सराहना की है। सांसद जयंत सिन्हा के संबंधित ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलापूर्ति का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। स्वच्छ पानी की यह सुविधा झारखंड में पतरातू की हमारी माताओं और बहनों के जीवन को बहुत आसान बनाने वाली है। इधर सांसद जयंत सिन्हा ने ट्वीट में कहा है कि रामगढ़ के पतरातू प्रखंड की पंचायतों में अब जलापूर्ति में सुविधा होगी। वहीं वाटर फिल्टर प्लांट और जल मीनार के निर्माण का कार्य हुआ पूरा। केंद्र सरकार ने खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उर्वरक के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इधर देवघर एयरपोर्ट विवाद के मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को सम्मन भेजा है। उन्हें 18 मई को समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। लोकसभा की विशेषाधिकार शाखा के उप सचिव बाला गुरु ने ऑफिस मेमोरेंडम की प्रति राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को भी भेजा है, जिसमें मुख्य सचिव से देवघर उपायुक्त को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश निर्गत करने को कहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया था। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि पदाधिकारियों से कहा कि किसानों के प्रति उनमें एक कमिटमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राशि का आवंटन और खर्च कर देना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि किसानों की समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्री खरीफ और मिलेट्स कर्मशाला में राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों और जिला सहकारिता पदाधिकारियों को आज संबोधित कर रहे थे। श्री बादल ने कहा कि राज्य की जीडीपी में 14% कृषि की भागीदारी है, जिसे 20% तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 4,500 करोड़ रुपए किसान कल्याण के लिए दिए हैं, जो अब तक के रिकॉर्ड हैं। 5 लाख किसानों को लोन माफ किया और 9 लाख किसानों का बकाया बीमा का लाभ भी दिलवाया। श्री बादल ने पदाधिकारियों से पूछा कि हम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में क्यों पीछे हैं, इस पर मंथन करने की जरूरत है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राज्यवासियों की मांग पर झारखंड राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में नामांकन के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 25 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है। अब नामांकन के लिए चयन परीक्षा 30 मई को होगी। 7 जून को फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और 12 जून से मेरिट लिस्ट के अनुरूप विद्यार्थियों का नामांकन होगा। अधिक जानकारी के लिए jepc.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करें अथवा उत्कृष्ट विद्यालय में संचालित हेल्प डेस्क से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज रांची हिंसा मामले पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि गत वर्ष 10 जून को हिंसा मामले में कुछ केस सीआईडी को क्यों सौंपा गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 जून निर्धारित की है। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, रांची एसएसपी, डीजीसीआईडी कोर्ट में उपस्थित हुए। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच जारी है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय ने हो विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी को 31 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट में आज रीट याचिका में सुनवाई हुई। हो विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में साक्षात्कार लिए जाने के 1 साल बाद भी जेपीएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने दुमका में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता को रांची से गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने आज कार्रवाई करते हुए पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार को रांची से गिरफ्तार करने के बाद धनबाद ले गई। धनबाद के गोविंदपुर और निरसा प्रखंड की पंचायतों में वर्ष 2011 से 2014 में लगाए गए नलकूपों की जांच तकनीक परीक्षक कोषांग से कराई गई थी। जांच में करीब 2 करोड़ से अधिक राशि के गबन का मामला प्रकाश में आया था। इधर झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति की सभापति अपर्णा सेन गुप्ता ने आज सरायकेला स्थित प्राचीन पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुस्तकालय में हिंदी, उड़िया और बंगाली भाषा के कई प्राचीन पुस्तकों को देखा। उन्होंने पुस्तकों के रखरखाव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायती राज विभाग 9 थीमों पर काम कर रही है। इन थीम पर योजनाओं का चयन कर कार्य करने के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज रांची में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक श्रीमती निशा उरांव ने बताया कि 9 थीम में गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव तथा महिला और बाल हितैषी गांव शामिल हैं। इन्हीं थीम पर योजनाओं का चयन कर आने वाले समय में जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय और झारखंड खेल प्राधिकरण ने राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षुओं की बहाली को लेकर गुमला में परीक्षण किया। इसको लेकर प्रभारी खेल पदाधिकारी रश्मि मिंज ने बताया कि आज के इस शिविर में फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए परीक्षण लिया गया। उपराजधानी दुमका में आज दोपहर बाद जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाई। दुमका का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राज्य के कुछ जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 मई तक राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बारिश के बावजूद तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं रांची के हिस्सों में हल्की आंधी व सतही हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। 8 माह से बकाये वेतन भुगतान को लेकर ऊर्जा मित्रों ने आज पाकुड़ विद्युत प्रमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ऊर्जा मित्रों ने अधीक्षण अभियंता को मांग पत्र भी सौंपा। इधर पाकुड़ में 1 सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे जनसेवकों ने आज श्रमदान के जरिए प्रदर्शन किया। जनसेवकों ने आंदोलन के तहत समाहरणालय परिसर में साफ सफाई की। हजारीबाग में आज नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट से संचालित इस केंद्र में नशे के शिकार हो रहे युवाओं को बचाने का प्रयास किया जाएगा। और लोहरदगा में आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण की समीक्षा की गई। 17 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 6 के निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी पाई गई। उपायुक्त ने तत्काल इन स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया और उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामगढ़ की जलापूर्ति योजना को सराहा। 50 करोड़ की लागत से वाटर फिल्टर प्लांट और जल मीनार का हो रहा निर्माण। केंद्र सरकार ने खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। इस वर्ष उर्वरक के मूल्य में नहीं होगी कोई वृद्धि।
केंद्रीय मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि पदाधिकारियों को दिया निर्देश, राज्य के जीडीपी में कृषि भागीदारी को 14 से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का रखा लक्ष्य। और दुमका में आज दोपहर बाद जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि, मौसम विभाग का 20 मई तक राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।